हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी सिंप्लीफाइड विथ आरपी पर। आज की ये क्लास सीसैट ओरिएंटेशन क्लास होने जा रही है। आज से हम एक फ्री इनिशिएटिव सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो सीसैट के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग होगी। उन दो स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल होगा जो 2026 या 2027 यूपीएससी एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सीसेट के सिलेबस को डिकोड कर लेते हैं। जैसा हम सभी जानते हैं कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड। जो पेपर फर्स्ट जो होता है वो जनरल स्टडीज का होता है, 200 मार्क्स का होता है। इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो प्रत्येक क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का होता है। तो 100 इंटू 2 इजकल टू 200 मार्क्स का जनरल स्टडीज हो गया आपका। फिर पेपर जो सेकेंड होता है वो सीसेट का होता है, 200 मार्क्स का होता है। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 80 मार्क्स पूछे जाते हैं और जो ईच क्वेश्चन होता है वो 2.5 मार्क्स का होता है। सो 80 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 200 मार्क्स का सीसेट हो गया। मीन्स पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड बोथ आर 200 मार्क्स। लेकिन हम ये देख रहे हैं, जैसा कि आपने ऑब्जर्व किया होगा 2021, 22, 2023 से लगातार जो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है। जिसका मतलब ये है कि यूपीएससी का जो सीसेट है वो थोड़ा चैलेंजिंग हो गया है। तो हम समझ लेते हैं कि चैलेंजिंग क्यों है। तो जैसा हम जानते हैं कि पेपर जो फर्स्ट होता है जनरल स्टडीज़ का होता है, ये डिफ़िकल्टी के अनुसार अगर डिफ़िकल्ट है तो कट ऑफ जो होगा वो डाउन होगा। अगर ईजी अगर पेपर आएगा जनरल स्टडीज़ का तो कट ऑफ जो होगा वो हाई चला जाएगा। लेकिन बट जो पेपर सेकेंड है सीसेट का, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट सीसेट, इसका रिसेंट ईयर में डिफ़िकल्टी लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। आप सभी ने ऑब्जर्व किया होगा 2021, 2020, 2021, 22 से लगातार ये बढ़ता जा रहा है। इसका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है। तो डिफ़िकल्टी का कारण ये है कि डिफ़िकल्ट होने के बावजूद फिर भी हमको 33% मार्क्स गेन करना है, मतलब 70 नंबर लाना ज़रूरी है हमको इस पेपर में, तभी हमारा पेपर जो फर्स्ट है जनरल स्टडीज़ का पेपर चेक होता है। अदरवाइज़ हमारा पेपर जो फर्स्ट होता है वो नहीं चेक होता है अगर हम सीसेट को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो देख रहे हैं अगर डिफ़िकल्टी के आधार पर जो जनरल स्टडीज़ का पेपर का कट ऑफ जो है वो हाई या लो चला जाता है। लेकिन एप्टीट्यूड टेस्ट का जो है इसका डिफ़िकल्ट होने के बावजूद हमको 33% मार्क्स सिक्योर करना ज़रूरी है, तभी हमारा सीसेट क्वालिफाई करना होगा। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट जो होते हैं वो फेल कर जाते हैं प्रीलिम्स के सीसेट में, जबकि उनका क्वालिफाई हो जाते हैं जनरल स्टडीज वाले पेपर में, लेकिन सीसेट को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो हम इसीलिए इस सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं जो 2026 और 2027 के स्टूडेंट जो अपीयर होंगे यूपीएससी के एग्ज़ाम में, उन सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। आप एक बात दिमाग में रखिए कि हमको यूपीएससी का सीसेट क्वालिफाई करना है, हमको टॉप नहीं करना है। तो मैं जैसा बताऊँगा वैसे-वैसे आप करते जाइएगा। मैं डेफ़िनेटली कहता हूँ, श्योरली आप 30 क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएँगे। मतलब सीसेट का सिलेबस अगर देखें तो 3 पिलर होता है सीसेट का, आप सभी जानते हैं। एक मैथमेटिक्स वाला पोर्शन जो होता है, एक रीजनिंग का होता है और एक कम्प्रिहेंशन का होता है। तो जो मैथमेटिक्स में होता है वो 35 से 40 क्वेश्चन होता है। रीजनिंग वाले पोर्शन में आप देखेंगे कि 10 से 15 क्वेश्चन रीजनिंग वाला पूछा जाता है और 27 क्वेश्चन के लगभग आसपास कम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन होता है। तो मैं आपको एक-एक पिलर जो होगा, एक पिलर मैथमेटिक्स वाला, सेकंड पिलर रीजनिंग वाला, थर्ड पिलर कम्प्रिहेंशन वाला, एक-एक पिलर को मैं समझाता जाऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कैलेंडर जो रीजनिंग का टॉपिक है मैं शुरू करने जा रहा हूँ। आप हमसे इस कैलेंडर सीरीज के साथ जुड़िए, इस फ्री इनिशिएटिव सीसेट के इनिशिएटिव के साथ जुड़िए और उन बच्चों के साथ भी शेयर करिए जो एक्चुअली में चाहते हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्लियर करना, बट उनके राहों में, उनके पथ में, उनके मार्ग में प्रिविलेज मतलब आर्थिक स्थिति उनकी सही नहीं है, जिसके कारण से वो महँगी इंस्टीट्यूट को एक्सेस नहीं ले पाते हैं, उनके पास प्रिविलेज नहीं होता है। सो आप उनका मदद करिए। जैसे कि
अब मैं बता दूं आपको, अगर आप इसमें से 10 क्वेश्चन इसमें से मैथमेटिक्स वाले पोर्शन से, 10 क्वेश्चन आप रीजनिंग वाले पोर्शन से, 10 क्वेश्चन आप कंप्रहेंशन वाले सेक्शन से आप कर ले जाएंगे तो 25 मार्क्स 25 मार्क्स 25 मार्क्स तीनों में गेन कर ले जाएंगे। मतलब आप 75 मार्क्स गेन कर ले जाएंगे। और हमको एक्चुअली में लाना कितना होता है, 70 मार्क्स लाना होता है। तो हम आसानी से मतलब सीसेट को क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इसके लिए हम मैथमेटिक्स के कुछ आसान टॉपिक को ढूंढेंगे, सर्च करेंगे, और कुछ रीजनिंग के आसान टॉपिक को ढूंढेंगे, और कंप्रहेंशन को मैं आपको कुछ रीडिंग स्किल डेवलप करना सिखाऊंगा और कुछ कीवर्ड बताऊंगा जिसके थ्रू आसानी से आप 10 क्वेश्चन कंप्रहेंशन के और रीजनिंग के आसानी से 10 क्वेश्चन इजी वाले टॉपिक से और 10 क्वेश्चन आप इजी वाले टॉपिक से, जैसे परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, आपका नंबर सिस्टम हो गया, इन सब टॉपिक से आप मैथमेटिक वाले पोर्शन सॉल्व कर ले जाएंगे। तो आप हमसे प्रॉमिस करिए कि इस फ्री इनिशिएटिव के साथ जुड़ेंगे और इसका इसका बेनिफिशियल इसका जो लाभ होगा, इसका जो प्रॉफिट होगा वो आपको ही होगा। आप आसानी से सीसेट को क्वालिफाई कर ले जाएंगे, इतना मेरा मतलब श्योरली मैं कहता हूँ, डेफिनेटली आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर आप डेफिनेटली लगातार थोड़ा एक एक घंटे भी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आसानी से आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आप हमसे इस फ्री इनिशिएटिव के साथ जुड़िए, सीसेट मैराथन जो 2026 और 27 वाले स्टूडेंट हैं, आप हमसे जुड़िए और मैं आपको एक एक टॉपिक डिकोड करता जाऊंगा। यूपीएससी के पीवाईक्यूज डिकोड करना सिखाऊंगा और यूपीएससी का जो थीम होता है उसके अनुसार मैं आपको बताऊंगा। तो सिंपल तरीके से मैं आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करना है किसी तरह एट एनी कॉस्ट। हमको 30 क्वेश्चन सॉल्व करना है सीसेट के पेपर को, तभी हमारा क्वालिफाई होगा प्रीलिम्स। नहीं तो फिर हम लोग एक साल और वेट कर ले जाएंगे। ठीक है, मान के चलिए कि यूपीएससी का सीसेट ये इजी है, इजी है, बस केवल डिफ़िकल्ट बनाया गया है क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और प्रैक्टिस ना करने के कारण हमारे दिमाग को ये कॉन्फिडेंट नहीं बिल्डअप हो पाता है कि हम सीसेट को क्वालिफाई कर ले जाएँ। इसीलिए बहुत सारे बच्चे सीसेट को फेल कर जाते हैं और उनका एक साल फिर बर्बाद हो जाता है। सो आप हमारे इस सीरीज़ के साथ जुड़िए। मैं बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल फ्री तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं एक एक टॉपिक को डिकोड करके आपको सिखाऊंगा। सो आज की एक क्लास ओरिएंटेशन थी और नेक्स्ट वीडियो में मैं कैलेंडर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप हमसे जुड़िए कैलेंडर के साथ और इस सीरीज का बेनिफिट उठाइए और उन बच्चों को भी शेयर करिए जो एक्चुअली में चाहते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर करना। सो थैंक यू, दैट्स ऑल। थैंक यू गाइज।